अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले नोट क्या, पहला साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स हमेशा ही π/2 होता है, और एक्स हमें पता है डोमेन -1 से 1 होता है इसका, ठीक है। दूसरा ऐसे ही tan और कॉट ये भी π/2 होता है, और इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। फिर तीसरा सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स ये भी π/2 होता है। ये तभी है जब x हमेशा पॉजिटिव है। mod x इज़ पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ cot sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स x और mod ऑफ x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमें दे रखा है। तो अभी हमने फार्मूला बताया कि ये सारा क्या हो जाता है π/2, यानी क्या हो जाएगा cot π/2, और cot π/2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया। फिर एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ये कह रहा है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो फिर से क्योंकि दोनों एक tan इनवर्स है एक cot इनवर्स है, तो दोनों का सम क्या हो गया, दोनों का सम फिर से हो गया π/2, और cot π/2 इज़ 0। तो ये मेरा आंसर आ गया। फिर 14th क्वेश्चन आप देखो, ये है इफ़ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज़ 1, तो आपको फाइंड करना है फाइंड x। तो आप क्या करो, हमने मतलब इस साइन को हम इधर लिख लें अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यानी ऐसे समझो जैसे सपोज़ मैं आपको कहता हूँ साइन x इज़ 1/2, तो यानी x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इस साइन को मैंने इसके साथ लिख लिया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे। तो अब आप ये समझो कि दोनों का सम हमने बोला है कि π/2 है। तो π/2 कब होगा, π/2 तभी होगा जब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमने बताया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज़ π/2, ये हमने फार्मूला बताया। तो यानी ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब यहीं से मैं कह सकता हूँ कि x मेरा 1/5 आ गया। बस यही आंसर है इसमें। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ tan इनवर्स x इज़ π/10, तो आपको फाइंड करना है cot इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल वही लगाया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो ये हो गया π/10
और ये cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से cot इनवर्स x क्या आएगा, π/2 माइनस π/10। सही है। तो एलसीएम लिया 10, ये हो गया 5 माइनस पाई यानी 4π/10। 2 से काटेंगे तो 2π/5 यानी cot इनवर्स x मेरा आ गया 2π/5। यही मेरा आंसर आ गया। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्व tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। सॉल्व का मतलब मुझे x निकालना है। तो अब आप ये देखो हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, और 1/√3 tan की वैल्यू कहाँ पे होती है, π/6 पे। और दूसरा हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो अगर मैं दो इक्वेशन हो गई, दोनों को सिंपली ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये 2 tan इनवर्स x और ये cot वाली टर्म मेरी कट जाएंगी, इज इक्वल टू π/6 प्लस π/2। तो कितना हो गया, एलसीएम हो गया 6 पाई प्लस 3, तो 4π/6 विच इज़ 2π/3। तो tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 आ गया। तो अब यहाँ से 2 अगर डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स x मेरा क्या आएगा, दैट विल बी π/3। तो x क्या आएगा, यहाँ से x आएगा tan π/3, और tan π/3 मीन्स tan 60 विच इज़ √3। तो यही मेरा x आ गया। अब है अगेन सॉल्व। क्वेश्चन है 3 if 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ठीक है। तो सॉल्व का मतलब अगेन मुझे x निकालना है। तो क्या करिए, इसको लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x, ये मेरा क्वेश्चन है। 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज़ पाई। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बन गया π/2 ऐसे। तो π/2 राइट साइड पे ले जाएंगे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2। तो पाई माइनस π/2 क्या हो गया, π/2 हो गया। तो 2 tan इनवर्स x इज़ π/2। तो 2 को उधर डिवाइड कर लें अगर, तो tan इनवर्स x क्या आ गया, π/4। तो यहाँ से x क्या आएगा, x विल बी tan π/4, और tan π/4 क्या होता है, 1। तो यही मेरा आंसर आ गया। अभी एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज़ 4π/5, तो फाइंड cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो क्या किया हमने, बोला
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें दे रखा है 4π/5। तो tan इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस cot इनवर्स x। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमेशा π/2 होगा। ऐसे ही ये क्या होगा, π/2 माइनस cot इनवर्स y 4π/5। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो पाई हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे अगर ले जाएंगे तो पाई और इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो हो जाएगा पाई माइनस 4π/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5π माइनस 4π/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। तो फाइनली आंसर इज π/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ y। यही मेरा आंसर है। ऐसे ही अगर ऐसे दे रखा है if sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज π/2, तो आप इसको कर सकते हैं फाइंड cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। इसको आप ट्राई कर लो, ठीक है। इसको अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या होता है। साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या पढ़ा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और टैन थीटा हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर सपोज़ मुझे ये कहा जाए कि साइन इनवर्स 3/5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 3 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यानी ये h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लगाता हूँ तो h हो गया 25, p हो गया 3 यानी 9। तो यहाँ से बी स्क्वायर मेरा कितना निकल के आया 16, तो b क्या आ गया 4, तो बेस 4 हो गया। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं कॉस में लिख सकता हूँ। कॉस में क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी को टैन में भी लिख सकते हैं, टैन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एक और देखो, एक तो ये था, एक और देखो। अगर मुझे ऐसे बोला कॉस इनवर्स 12/13, इसका मतलब है कि मुझे ये दिया है और ये दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 निकल जाएगा। तो अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 और यही मेरा किसके इक्वल होगा, टैन इनवर्स 5/12। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है सॉल्व यानी फिर से x निकालना है। साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इज़ π/2। अब π/2 है तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, मतलब कैसे, देखो इसको मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रहने दिया 5/x, इसको हमने लिख लिया 12
और ये हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा ये होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144, ये मेरा बेस आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 144। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स बेस, बेस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स। ये मेरा पाई बाई 2 हो गया। अब हमने बोला कि पाई बाई 2 कब होता है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए 5 अपॉन एक्स को मैंने इक्वल कह दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 ओवर एक्स के, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर लो पहले बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 144 ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 144। तो आप अवॉइड करिएगा कि इसको और इसको काटना, कुछ बच्चे काट देते हैं तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि उससे एक टर्म, एक आंसर आपका कम आएगा। तो अब लेफ़्ट साइड पे लिया है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बच क्या गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो एक रिज़ल्ट आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स आया 0। एक रिज़ल्ट मेरा ये आया। दूसरा 25 और 144 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आया 169, ठीक है। तो स्क्वायर हटाओगे तो ये आ गया प्लस माइनस 13, यानी दो आंसर यहाँ से आ गए। एक आया 13 एक्स इज इक्वल टू 13 एंड एक आया एक्स इज इक्वल टू माइनस 13। सही है, दो आंसर आ गए, 3 आ गए टोटल। अब मुझे देखना है इन तीनों में से कौन सा जो है वैलिड होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ज़ीरो अगर डालेंगे तो ज़ीरो में तो ये इज इक्वल टू पाई बाई 2 आए, तो कोई मतलब ये क्या हो गया, ज़ीरो डालने से इन्फिनिटी हो गया। तो साइन की वैल्यू इन्फिनिटी तो कहीं होती नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर माइनस अगर डाला, एक माइनस 13 आया, एक प्लस 13 आया। अब मैं एक्स की जगह माइनस 13 अगर डालता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 5/13, और ऐसे ही ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 12/13। तो माइनस इसका बाहर आएगा तो लेफ़्ट साइड वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये बताया था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो लेफ़्ट साइड वाली नेगेटिव हो जाएगी, राइट साइड वाली पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल बना कि प्लस 13 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 विल बी फाइनल आंसर। x कैन नॉट बी दिस एंड x कैन नॉट बी दिस, ठीक है। एक और देखते हैं इसी के बेसिस पे, ये भी एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन है सॉल्व, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम अभी ऊपर वाला भी और ये भी तो अच्छे से समझ लिया। tan इनवर्स अंडर रूट x एंड x प्लस 1।
ऐसे, प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन है। तो फिर से एक tan है और एक साइन है, तो दोनों को सेम बना लो, मतलब एक साइन है तो दूसरा कॉस बना लो। तो tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि दिस अपॉन 1 है, इस पूरे का मतलब ऐसे है। तो ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मूले में आप लगा के देख लो। तो p हो गया, p का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बेस क्या है 1, तो h मेरा कितना निकला? अंडर रूट लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस इनवर्स बेस, बेस क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कॉस हो गया और ये तो मेरा साइन है ही, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये किसके इक्वल है? π/2 के इक्वल है। अब दोनों π/2 हैं तो दोनों ही आप इक्वेट हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली टर्म उधर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 1 से मेरा 1 कट गया, 0 इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप x कॉमन लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 0। तो यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, एक x 0 आ गया और एक आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x मेरा -1 आ गया। अब मुझे देखना है कि कौन सा दोनों में से वैलिड है, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे 0 डालता हूँ यहाँ पे तो क्या बचेगा? ये मेरा सारा ही 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, और यहाँ पे 0 डालता हूँ तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 तो 0 होता है और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2, तो RHS आ रहा है, तो इसका मतलब 0 मेरा वैलिड आंसर है, चल जाएगा। दूसरा मेरा जो आंसर आया था -1, अब मैं यहाँ पे -1 डालता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ -1, यहाँ डालेंगे ब्रैकेट में इस पे, तो ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी, यानी tan इनवर्स 0 हो गया है, प्लस यहाँ पर और यहाँ पर -1 डालेंगे तो दोनों टर्म्स फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली फिर से मेरा साइन इनवर्स 1 आएगा, दैट मीन्स फिर से π/2 आ गया। तो इसका मतलब दोनों ही मेरे आंसर वैलिड है, तो ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट ले लेते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपने 11th में पढ़े हैं। sin 2a इज़ 2 sin a cos a, ठीक है। दूसरा है cos 2a इज़ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, अभी लिख लो, नोट्स बना लो इनका। 2 cos स्क्वायर a -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसके अलावा हमने बोला था कि 1 प्लस cos 2a अगर आ जाता है
तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर ए, मतलब ये है cos 2a, तीनों ही केस में cos 2a। तो यहाँ से मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ। और चौथा, अगर 1 माइनस cos 2a है तो हो जाता है 2 sin स्क्वायर ए, यहाँ से मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ। सही है। और यहीं से ही मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर ये 1 प्लस cos a है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2। और 1 माइनस cos a है तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2। ठीक है। ये है एग्ज़ाम्पल 3। क्वेश्चन ये कह रहा है शो दैट फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये फर्स्ट पार्ट है। तो आप एक साइड में देख लो कि हमें क्या लाना है, 2 साइन इनवर्स। तो इसको देखते हुए मैंने क्या किया, LHS में पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर x की जगह साइन थीटा है तो यहाँ से मैं थीटा क्या बोल सकता हूँ, इस साइन को इधर ले जा कर के हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है। यानी ये हो जाएगा LHS मेरा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट हटेगा तो सिंपली कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये क्या बना मेरा, ये बन गया मेरा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन हट गया, बच क्या गया 2 थीटा। और थीटा देखो मेरा इसके इक्वल है, तो क्या हो गया 2 साइन इनवर्स ऑफ x। यही मेरा RHS आ गया। ठीक है। सेकंड पार्ट से देखो और क्लियर हो जाएगा, इसके जैसा ही है सेकंड पार्ट। ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ x। तो इस बार लेफ्ट साइड राइट साइड पे मेरा क्या है, कॉस इनवर्स है। तो पुट किया x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से फिर से थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x। ये बन गई एक इक्वेशन। तो LHS लिया, LHS में ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और ये मेरा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो क्या बन गया ये फिर से वही फार्मूला हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन हट गया, रह गया 2 थीटा। और थीटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 कॉस इनवर्स ऑफ x। तो यही मेरा RHS है। हेंस प्रूव्ड।